जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय में हम सब ने देखा कि अर्जुन जी किस तरीके से अपने सारे संबंधियों को दोनों ही सेनाओं में देखते हुए उनके मन में, उनके हृदय में वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है और वो युद्ध के विचार से निवृत्त हो जाते हैं और वो भगवान को कह देते हैं कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष सरका जा रहा है और मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कह करके वो रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। और ऐसा ही समय हमारे जीवन में भी कभी कभी आ जाता है कि कोई न कोई किसी न किसी कार्य को करते हुए हम पीछे हट कर लेते हैं और उस कार्य में हम आगे नहीं बढ़ पाते और हमें सफलता नहीं मिल पाती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे जीवन के रहस्य बताए, ऐसी बातें बताए ताकि अर्जुन जी का तो उद्धार हो ही गया, लेकिन समग्र मानव जाति का भी कल्याण हो जाए, हमारे भी जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए। ऐसी वाणी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से बहाई। तो आइए हम सब आज दूसरा अध्याय, जिसको सांख्य योग या ज्ञान योग भी कहा जाता है, उसका प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन जी की क्या दशा हुई संजय? संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझ में यह कायरता कहाँ से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसुदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य है, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु वचन भी नहीं कहना चाहिए, फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूँ तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़े ही मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो अर्जुन? हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है हे भगवान कि हम जिनको मार कर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारे? जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था,
वैसा फिर न कहे, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों का सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा, यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्जुन जी जब तक अपनी बुद्धि लड़ा रहे थे तब तक भगवान उनको कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सब कुछ भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान के शरणों में अब चले गए हैं, परमात्मा के शरणों में अर्जुन जी चले गए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मैं कुछ सोच नहीं सकता, मैं कुछ नहीं मेरे बारे में निर्णय ले सकता हूँ, मैं आपका शिष्य हो गया हूँ और आपके शरण में आ गया हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तब भगवान उनको श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें श्लोक से 10वें 11वें श्लोक से उनको शिक्षा देना आरंभ करते हैं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें बधारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना उपदेश देना आरंभ कर दिया है और उन्होंने पहली बात अर्जुन जी को ये कही है कि जो लोग मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं और जो जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, वही पंडित माने वही बुद्धिमान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में की शरण में चले जाने के बाद अर्जुन जी को अब भगवान के मुख से अमृतवाणी सुनने को मिल रही है। उसी प्रकार अगर हम भी भगवान के शरण में चले जाते हैं, उनको अपना अधिपति बना लेते हैं, उनके शरण में जाकर के जब हम सब कुछ उनको सौंप देते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं और हमें वो मार्गदर्शित करते हैं। शोक क्यों नहीं करते भगवान? मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर बात इस श्लोक में कही कि तू जिन जिन को देख रहा है वो सब पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, अभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा जानने के बाद कोई भी पंडित शोक नहीं करता है। तो इस श्लोक का रहस्य हमें आगे समझने मिल रहा है। अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते हैं। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा था कि आत्मा अमर है और शरीर तो नश्वर है। तो वो राजा लोग और वो सारे लोग जो पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा तो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहने वाली है। सिर्फ ये शरीर जो है वो आत्मा उसे बदलती रहती है। जिस प्रकार कुमार, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, तो हर देहधारी को नए नए शरीरों की इस आत्मा को प्राप्ति होती रहती है। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, यह तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल, सुखदायी दुखदायी पदार्थ सामने आ जाए तब क्या करे भगवान? हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय जड़ पदार्थ हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही है। इसीलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। भगवान ने अर्जुन जी को यहाँ दुख में और सुख दोनों ही परिस्थितियों में निर्विकार रहने की बात की है कि अपने स्वभाव में, अपने मन में, अपने तन में, बुद्धि में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ उनको कह रहे हैं। उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होगा भगवान? हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन,
सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते, वह स्वतः सिद्ध अमरता परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। हर प्रकार के जितनी भी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें और वस्तुएं हैं, वो या तो सुख या तो दुख देने वाली है और वो निरंतर बदलती रहती है। और उनके सुख और दुख देने से जो आत्मा अपने आत्मभाव में रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, स्थिरता में रहता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? सत चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। यहाँ भगवान दो बातें, दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, एक तो सत और दूसरा असत। मतलब एक जड़ है और एक चेतन है। तो सत कौन है? आत्मा सत है। और असत कौन है? ये जितनी भी दुनिया, जितना भी संसार हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब संसार जड़ है, वो सब प्रकृति है। और भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष क्या करते हैं? जान लेते हैं और इसीलिए वो अमर हो जाते हैं। वह सत अविनाशी क्या है भगवान, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है? उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। असत विनाशी क्या है भगवान? इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्धरूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर शरीर को मरने मारने वाला माने तो जो इस अविनाशी शरीर को शरीरों की तरह मारने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? यह शरीरी न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य, निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। ऐसा जानने से क्या होगा? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? यहाँ शरीरी और शरीर से भगवान का मतलब है, शरीरी वो है जो इस शरीर के अंदर रह रहा है, माने आत्मा, और शरीर वो है ये जो स्थूल है, जो पंच महाभूत का बना हुआ है, जिसमें ये आत्मा रह रहा है। तो फिर मरता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीर पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा। नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गिला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं है भगवान? यह शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए यह देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है,
पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है? न जानने से। भगवान ने कहा, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें सत्य वस्तु का पता नहीं है, इसीलिए शोक होता है। शोक अज्ञानी को होता है, जो ज्ञानी होता है उसे कभी शोक नहीं होता है। और इसलिए तो भगवान अर्जुन जी को ये उपदेश दे रहे हैं, ताकि वो जाने। जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रिया, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीर को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। आत्मा को जानने के लिए ये पंच महाभूत का शरीर है, वो काम में नहीं आता। इंद्रियां सारी काम में नहीं आता। वो आँखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। वो तो स्वतः अनुभव की विषय वस्तु है। तो फिर वह कैसा है? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर हो? अपने धर्म, क्षात्र धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी है। भोगों का मिलना कोई सुख नहीं है, प्रत्युतः वह तो महान दुखों का कारण है। वास्तविक सुख वही है जो दुख से रहित हो। दुख से रहित सुख ही यही है कि स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिल जाए। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है वे ही वास्तव में सुखी और भाग्यशाली है। तो भगवान ने यहाँ कहा कि आपके सामने जो भी कर्तव्य कर्म आपके लिए हाजिर हो जाता है, आपके करने को होता है, उसी कर्तव्य कर्म को पूरे भाव से आपको निभाना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब यहाँ भगवान का है। ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूँ तो? अगर तू ऐसे धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा, तथा तुझे कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। ध्यान देना चाहिए यहाँ हम सबको कि अगर हमारे सामने आया हुआ कर्तव्य उसका पालन हम नहीं करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी के 2 अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है। अपकीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। मरने मात्र से अपकीर्ति नहीं होती, क्योंकि मरना तो हर एक का होता ही है। अपकीर्ति तो अपने कर्तव्य से च्युत होने से ही होती है, अपने कर्तव्य से विमुख होने से ही होती है। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और वे महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवान? नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। इससे बढ़कर और दुख क्या होगा? और अगर मैं युद्ध करूं तो? युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख में समबुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा।
जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान? इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है, अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हम समबुद्धि रख करके कार्य करें तो वो कार्य जरूर फलित होता है और उसके कर्मों का, उस कर्म का बंधन हमें नहीं लगता है। और जब हम समबुद्धि का आरंभ कर देते हैं, यानी हर कार्य जो है वो भगवान को ध्यान में रखते हुए और वो कर्तव्य के रूप में ही उस कर्तव्य को करते हैं, अंदर कर्ता भाव नहीं रखते हैं, तो वो समबुद्धि का आरंभ हो गया ऐसा माना जाता है और उसका नाश नहीं होता। तो थोड़ा सा भी अनुष्ठान जो है वो जन्म मरण जैसे महान भय से, जन्म और मरण ये दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महान भय बताया है। जन्म मरण से हमें मुक्ति पा लेनी ही चाहिए और वो पा लेने के लिए ये मनुष्य अवतार हमें जो मिला है, और ये तो रत्न चिंतामणि है, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। अगर इसका साधन न किया हमने और इसी जन्म में हमने भगवत भक्ति करके परमात्मा की तरफ हम अभिमुख न हुए तो फिर तो क्या कहने, जन्म मरण आना जाना चालू ही रहेगा। और भगवान ने इस संसार को दुखालय भी कहा है, तो इस दुखालय से मुक्ति पाने के लिए ये सारी बातें भगवान यहाँ बता रहे हैं। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका एक परमात्मा प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि भगवान ने यहाँ बताया है, उसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के मन में एक ही निश्चय होता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, उसे व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा जाता है। उनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता? मतलब जो अलग अलग बुद्धियों में जिसका मन चला जाता है, अलग अलग बुद्धि में जो लोग राजते रहते हैं, उनका मन परमात्मा में नहीं होता। जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। जो भी व्यक्ति भले अच्छे ही कर्म कर रहे हो, लेकिन उनकी दृष्टि अगर भोगों की तरफ है तो उनकी बुद्धि परमात्मा में नहीं होगी। भले उनको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का सुख भी तो समय की अवधि वाला है। आप 1000 साल, 10,000 साल, लाख साल आप स्वर्ग में रह करके भी आपको उतने वर्ष के बाद वापस पृथ्वी के ऊपर यहाँ आपको आना पड़ेगा। तो जन्म मरण के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो हमारी बुद्धि परमात्मा में होनी चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन, तो वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का
उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता है। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? हाँ, कर्मयोग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी अधिकार नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रख कर अपने कर्तव्य कर्म का तू पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में भी ममता न रख। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्ययो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो फिर मैं कर्म करूँ ही क्यों? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूँ कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग समता में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग समता में स्थित होकर कर्म न करूँ तो इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्मफल की इच्छा करने वाले कृपण है, अर्थात कर्मफल के गुलाम है। कर्मफल की इच्छा वाले कृपण हैं, तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है? भैया, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था वह अब सिद्ध हो गया है। वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ अपने चारों ओर पैर, गर्दन और पूंछ, इन छहों अंगों को समेटकर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है भगवान? इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रसबुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि रहने से क्या हानि होती है? हे कुंती नंदन, रसबुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। इस रसबुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत होकर हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में है
उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके परायण न होने से क्या होगा? मेरे परायण न होने से विषयों यानी भोगों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन विषयों भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा होने से क्या होगा भगवान? कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा भगवान? क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूढ़ता छा जाएगी। मूढ़ता छा जाने से क्या होगा भगवान? मैं साधक हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा? बुद्धि नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह विवेक शक्ति दब जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा भगवान? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य क्रोध में अपना आपा खो बैठता है और न करने वाले कर्मों को कर लेता है। इसलिए बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। स्थित प्रज्ञ के बैठने की बात तो आपने बता दी। अब यह बताइए कि वह चलता कैसे है? भैया, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं, भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसे मनुष्य की व्यावसायात्मिका बुद्धि माने एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्यावसायात्मिका बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी भोगी है उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में है, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है भगवान? साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए है, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे इसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी।
जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। शरीर अनित्य है, असत है, एक देशीय है और नाशवंत है, तथा शरीर नित्य है, सत्य है, सर्वव्यापी और अविनाशी है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। और इसमें आपको कहीं भी कोई भी समझने में कोई कठिनाई परेशानी हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको और भी सरल कर पाऊं। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा सांख्य योग नामक अध्याय यहाँ विराम होता है। आपको कोई भी प्रश्न हो इस विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय नए वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।